जैसे अभी आपने बताया कि अ, जो नृत्य है उसके लिए अभी आज का जो वातावरण है वो बहुत ही अनुकूल है। एक अच्छे सुनहरे दिन नृत्य को आए हुए हैं और आज नृत्य जो है जो वो ये समाज में घुल मिल गया है। इतना सारा आपका अनुभव है और इतने अनुभवों का भी अनुभव आपने लिया है, तो आज के कलाकारों को या आज के समाज को या युवा पीढ़ी को, सभी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत संदेश देना, आज की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है। मेरा उसके ऊपर बहुत विश्वास है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों से एक्सपोज हुई है और क्या अच्छे टीचर से, अच्छी संस्था से, अच्छे परिवारों से वो आज निकल कर आई हैं। और आपसे मैं नागपुर में तो आज देख रही हूँ इनका आपस में कितना स्नेह है। एक दूसरे को कम ज़्यादा ना करते हुए आपसी लेन देन करते हैं, विचारों का, व्यवहारों का, सहकार्य का। तो आज के इसमें बस आप एक दूसरे के साथ बंधे रहे, जुड़े रहे और आपने जो अच्छा चीज़ देखी है वो एक दूसरे से साझा करें, छुपाए नहीं, ये उसका राज है। और छोटी छोटी चीज़ों में वही मिल के कुछ काम करें, मिल के भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में दूसरे को आमंत्रित कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता नहीं, उलट मैं ही बोलती हूँ कि मेरे को ही उनसे कुछ सीखना चाहिए। नई पीढ़ी को आज टेक्नोलॉजी भी मालूम है और ये नॉलेज भी मालूम है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मालूम है। सिर्फ उनको थोड़ी सी गहराई में झांकने की आदत डालना है, अपने रूट्स को पकड़ने की आदत डालें, थोड़ी खोजबीन की आदत डालेंगे। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, सतही तौर पे ना रहें। अच्छा। ऊपर सतही तौर पे बहुत काम हो रहा है अभी, पर सद्भावना से काम करके, सद्विचारों से करके स्वस्थ नृत्य हम अपने देश पर प्रेम करना सीखें। अच्छा। देश की संस्कृति पर प्रेम करना सीखें। बहुत अच्छी बात है। हाँ, देश की विभिन्नता, जो अनेकता में एकता है, वो अनेकता को प्रेम करें मतलब आदर करें, समझें उसको। एक दूसरे को अपने विचार थोपे नहीं, थोप मत दो। और दूसरे ने भी लेन देन अगर करेंगे, सहकार्य देंगे एक दूसरे को, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत तकलीफ है इसमें। और अपनी कला आप सबके साथ संरक्षित रहेगी और गहराई में जाएंगे तो और रहेगी ही। और आप जरूर जाएंगे, क्योंकि उसको वो जब तक नीचे नहीं जाएगी तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकेंगे। ये सत्य ही है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। जब तक नीचे की जड़ पक्की नहीं होगी तो ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। आप फैलते तो जरूर जाएंगे, पर ऊंचाई, क्योंकि देयर इज स्काई इज द लिमिट फॉर द परफेक्शन एंड फॉर एवरीथिंग। क्वालिटी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ रिलेशन, क्वालिटी ऑफ आर्ट, क्वालिटी ऑफ योर हेल्थ, निरोगी रहे, क्योंकि शरीर ही ऐसा है, नृत्य के लिए शरीर ही अपना माध्यम है। डांस इज डांसर एंड डांसर इज द डांस। क्योंकि बिना देह के हम नृत्य नहीं कर सकेंगे, नृत्य बिना देह के दिख नहीं सकेगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो मुझे मैं उस जैसा। तो हमें वो निर्मल नृत्य को पकड़ के रखना है। हाँ, कभी किसी कहीं उपयोग कर रहे हैं, वो सब ध्यान में रखिए। स्वस्थ समाज, स्वस्थ संस्कृति, स्वस्थ पूर्ण कला का उपयोग हमें स्वस्थ के लिए करना है, समाज के लिए करना है और आने वाली पीढ़ी को हमें मजबूत बनाना है। और मैं इसी के साथ मेरे इस कला प्रवास में, या मुझे कला का सुंदर सुंदर अनुभव दिया, जिन्होंने मेरी कला को संरक्षण दिया, कला के साथ संरक्षण तो दिया, मुझे भी संभाला जिन्होंने, मैं मेरी गलतियों को संभाला। उन निंदकों को भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी निंदा भी की होगी, उनकी भी मैं आभारी हूँ। निंदका से घर असावे शेजारी, तभी बिना उसके तप के सोना नहीं होता है। तो
बिना तपे सोना नहीं बनता है, तो सोने जैसा बनने की कोशिश करना है। और क्योंकि ये कला इतनी अफाट है, बहुत अफाट है। वो हाथी के जैसे चार अंधे लोग जैसे देखते हैं ना, कि किसी को वो पूंछ के जैसे दिखती है, किसी को कान के जैसे दिखती है, किसी को सूंड के जैसे दिखती है। तो अंधों में राजा नहीं बनना है हमको, गुणीजनों में नाम कमाना है, ये कोशिश रहे। तो और मुझे जिन जिन लोगों ने सहकार्य दिया प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मैं पूरे इसमें अपनी कुछ विस्मृति के कारण नाम नहीं ले पाई हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे को क्षमा करेंगे। फिर भी जैसे अभी एक मेरे को नाम याद आ रहा है, मनोहर काकू का। अच्छा, हाँ, विष्णु जी मनोहर जी की माता जी। अच्छा, हाँ, सौदामिनी नाम था उनका। अच्छा, हाँ। मेरी ऐसी मुलाकात हुई, वो एमसीसी में भी थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत मदद की नृत्य को प्रेजेंटेशन करने के लिए। वो खुद गाती थी, अच्छा, सतार बजाती, उनकी बेटी सतार बजाती थी, काका भी आते थे उनके साथ। अच्छा, हाँ। और मतलब मेरे को अकेले नहीं पढ़ने दिया उन्होंने। अच्छा, पर फिर भी वो क्या काले चक्र है, उन्होंने मंदिरों में, उनके दत्त मंदिर में भी नृत्य करवाया। अच्छा। एक फूड फेस्टिवल हुआ था उनके साथ, तब हमने बहुत मजा किया कि फूड फेस्टिवल में जा रहे हैं तो फूड का डांस करेंगे। अच्छा। शाकाहारी को पढ़ाएंगे शाकाहार को कैसे आगे बढ़ाएगा, ऐसा मजा किया था। तो दूरदर्शन पे भी उन्होंने मुझे सहकार्य दिया, मानधन की ज्यादा अपेक्षा न करते हुए। हाँ। ये मेरे को वो टेंशन नहीं दिया। और अभी थोड़ा इनका भी जैसे खासदार महोत्सव में अभी जो बढ़ रहा है काम, वो स्वाति का भी मैं आभार करूंगी। उसने मुझे मेरी जैसी, अब क्या युवा लोग पुराने लोगों को कभी बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते ओल्ड इज गोल्ड पर उसने भी मेरे विचारों का आदर किया और मुझे उसके साथ काम करने का मौका दिया। उसके साथ धबड़गांवकर, श्रीकांत धबड़गांवकर जैसा को आर्टिस्ट, होनहार लड़का, और भी उस ग्रुप में बहुत से लोगों से मेरा परिचय हुआ। और तब मुझे लगा कि सरकार ने खासदार महोत्सव जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं ने ऐसा महोत्सव करें और ऐसे बच्चों को, आर्टिस्ट लोगों को इकट्ठा लाए एक दूसरे के साथ, और उसके और सबका उन्होंने मानधन दिया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पर इसके बाद दूसरी बात क्या है कि मानधन के पीछे काम नहीं करना है, काम करने के बाद मानधन आपके पीछे आना चाहिए। तो ये सब संभाल के उसकी भी मैं आभारी हूँ। आज की परिस्थिति में मैं अपने स्कूल कमलताई परांजपे की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे उनका स्कूल जगह दिया। उसके लिए शैलजा देशपांडे, अच्छा, हाँ, उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहा मुझे अब ये घर में घर से बाहर निकलना है, तो कहीं बाहर ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं पैदल जा सकती हूँ। तो बहुत सोच विचार करके, और वहाँ मैंने बाल सदन के बच्चों को भी नृत्य सिखाया परांजपे स्कूल में। और उससे और एक बात बताना चाहती हूँ, स्वस्थ समाज का एक अनुभव बताना चाहती हूँ कि कैसे अच्छा तुम देंगे ना तो अच्छे कार्यक्रम होंगे। तो जैसे एनजीओ वाली संस्थाओं के बाल सदन वालों के कार्यक्रम थे। अच्छा। तो एक जहाँ कोई किसी को देखता नहीं है, समझता नहीं है ना, तो वो कारी नजरे वाला नृत्य किया। अरे, एक ग्रुप ने। अब वो कौन से वय की लड़कियां हैं और कहाँ पे आप दाद दे रही हैं, तो बहकने की कितनी गुंजाइशें रहती है। समस्या निर्माण करो और फिर उसको सुलझाते रहो। तो समस्या निर्माण ही मत होने दो, समस्याओं को वहीं पकड़ लो, बचपने को वहीं पकड़ो। तो और हमारे बाल सदन के बच्चों ने, जिनको मैंने नृत्य सिखाया था, चॉइस उनका था, तो उन्होंने आदिवासी नृत्य किया। बहुत सुंदर, मतलब टेस्ट, अब उनका टेस्ट बदली है कि विचारधारा बदली है बच्चों की। तो इनके श्री लोखंडे जी की मैं आभारी हूँ, जो थियोसॉफी के मेंबर हैं। खंदन जी की आभारी हूँ, मिसेस शास्त्री की आभारी हूँ, माड़खोलकर की भी मैं आभारी हूँ कि निराशा के क्षणों में कभी वो मेरे को उठा के अपनी कला सृजन में कोर कमेटी में रखा और मेरे विचारों को सराहा उसने। मदन पांडे जी की भी आभारी हूँ मैं,
जिन्होंने कई बार मुझे उनके क्लास में नाचने का मौका दिया, मेरे अंदर की कला को जागरूक रखा। हाँ, हाँ। और मैं अपने सभी जितने भी मेरे विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों की तो मैं पूर्ण रूप से आभारी हूँ जो मुझे सुंदर सुंदर सिखाने का अनुभव दिया। मेरी डांट को उन्होंने सहन किया मेरी टीकाओं को सहन करके किया है। एक जमाने में मैं बहुत जरा डांटती थी और अभी भी डांटती हूँ। तो वो बहुत जरूरी भी है। अगर नई बात रहती तो मैं फट वहीं बोल देती हूँ। तो ऐसे मेरे सभी इसमें सबका मैं सहयोग मिला। मेरे साथ संगतकारों में अगर प्रशांत का नाम छूट गया हो तो वो मेरे को पकड़ लेगा कि आई क्यों, तो मुझे भूल गई क्या क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। और मैं उनको बोलती हूँ आप इतना ऊंचा बजाते हो कि हमारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हाँ, हमको बच्चों के साथ बजाने वाला चाहिए, बड़ों के साथ नहीं। मेरे को बच्चों को बड़ा बनाना है, बड़ों को बच्चा नहीं बनाना है तो और भी कई लोग छूटे होंगे तो आप क्षमा कीजिएगा। मैं पारधी मैडम की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बाल सदन में काम करने, उनके बाल भवन में काम करने का मौका दिया, मेरे को बार बार प्रोत्साहित किया, उन्होंने भी पकड़ के रिहा। और सुनील जी देशकर जी की मैं आभारी हूँ क्योंकि कई बार सुनील जी देशकर जी की पहले आभारी प्रकट करना चाहती हूँ क्योंकि नृत्य को सीखने के लिए बड़ी जगह चाहिए, उसके रियाज के लिए बड़ी जगह चाहिए। हम स्कूलों में सिखाते हैं या इधर सिखाते हैं बात के क्षणों में क्या करना, और बात का हर दिन का अगर आप एक एक पैसा बढ़ाएंगे तो कलाकार जाएगा कहाँ। तो रियाज के लिए जगह चाहिए। अभी फ्लैट हो गए घरों में, तो हम सरकार ने या गवर्नमेंट ने या कई मानी संस्थाओं ने कला में जो विश्वास रखती हैं, कला की या आने वाली पीढ़ी को जो जपना चाहती हैं, उन्हें आप जगह दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो तनाव से मुक्त होकर प्रैक्टिस करें और अपनी कला को बढ़ाएं। एक इस पर तानसेन और उनके गुरुजी की बात बता देती हूँ, समय रोचक रही तो। कि एक बार अकबर जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं, तो बोले मेरे गुरुजी हरिदास जी हैं और तो मेरे को आपके गुरु का गाना सुना। वो ऐसे नहीं सुनाएंगे। हाँ, तो चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं, आप सबने सुनी भी होगी। तो वहाँ जाके गुरुजी को आप गाना, मैं ऐसे गाना नहीं सुनाता, वो ऐसे गाएंगे भी नहीं। तो तानसेन जी ने गाना शुरू किया और एक जगह पे वो गलत जानबूझ के उन्होंने गलती की। अच्छा। और वो गलती को सुधारने के लिए हरिदास जी ने गाना गाया। अच्छा। और वो जब उन्होंने अकबर जी ने उनका गाना सुना तो बोलते तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे से बहुत अच्छा गा रहे हैं, तुम तो बिल्कुल नहीं गा रहे अच्छा। तो बोले कि मैं तो बंदिश होके गा रहा हूँ, आपके बंधन में बंधा क्या नवरत्नों के हार में उसमें बंधा हुआ मैं गा रहा हूँ। मेरे गुरुजी मुक्त है, वो ईश्वर के लिए गा रहे हैं। तो वो जो बारीक फर्क आपको सबको समझ में आना चाहिए, तो मुक्त रखें तभी हम। तो मैं देशकर जी का आभार मानती हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि आप कभी भी आपको तकलीफ हो तो मेरा घर आपके लिए खुला है, हमने हॉल बनाया है। आप कभी भी आपकी कोई भी विद्यार्थी नहीं, चाहे वो परीक्षा के लिए तैयारी हो या किसी प्रोग्राम के लिए तैयारी हो, बिना किसी किराया के आप हमारी जगह का उपयोग करके हमें धन्य कीजिए। तो ये सब जो मेरे विद्यार्थी हैं, उन सब का जो परिवार भी मुझे मिला है, और परिवार का जो स्नेह मिला है, तो मतलब सब मेरे जवाई हो जाते हैं तो उन सबको मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मेरे अपने बच्चों का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी इसमें प्रैक्टिस में, उनको कभी कभी मैं देख नहीं पाई, उसमें शोर शराबे में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की। कभी मेरे को बोला नहीं कि तुम्हारा तकलीफ हो रही है माँ, तुम्हारे घुंघरू की तकलीफ हो रही है, तुम्हारे वाद्यों की तकलीफ हो रही है। तो ये मेरे को उन्होंने संभाला। मैं अपने बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चे पहले दर्शक रहते थे मेरे, मैं अपने सास ससुर जी की भी आभारी हूँ।
देवरानी, देवर और देवरानी की आभारी हूँ, हरदास परिवार की आभारी हूँ, ननंद मुड़े की आभारी हूँ, हाँ। खेड़कर, चिंचालकर, पांडे, गोड़बोले, इन सब की मैं आभारी हूँ जो मेरे को हमेशा कौतुक करते रहे। कभी मैं उनके प्रोत्साहन देते रहे। मैं उनके कार्यक्रम में जा नहीं पाई, बहुत बार मैं जा नहीं पाई, उनको बुला नहीं पाई, पर मैं बोलती थी मेरा खाना देखने आप मंच पे आइए, मेरा प्रोग्राम देखने आइए, मेरे बच्चों को आप सराहिए। और वो अपनी हाजिरी जरूर लगाते थे और प्रोत्साहन देते थे। और कला सृजन कलाश्री की भी मैं आभारी हूँ आपके, कि उनके सभी समूहों ने मेरा आदर सत्कार किया। एक गुरु स्थान में रहकर हमेशा मेरे विचारों को समझा और विचारों को आगे बढ़ाने का ये किया। आज मैं अपने विदर्भ की डॉक्टर हुए, डॉक्टर मोहन गोड़े, साधना ताई तो थी, डॉक्टर साधना ताई तो है ही, डॉक्टर साधना ताई, डॉक्टर मोहन गोड़े, डॉक्टर बाकरे, वर्षा बाकरे पाटिल, और अभी हमारी हैं डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी देशकर। वैसे 4 हमारे विदर्भ के डॉक्टरेट, नृत्य में डॉक्टरेट, नृत्य में समर्पित कलाकार हुए हैं। और मैं और भी सभी जो आज के युवा कलाकार हैं, रूही मासोदकर से बहुत उम्मीद रखती हूँ, प्रियंका विश्वास, प्रियंका से अभ्यंकर, प्रियंका विश्वास, विश्वास मैडम भी हैं, तो उन सब और भी प्राजक्ता चौधरी है, स्वाति भालेराव है, वैशाली खापरे हैं, गड़ीकर जी की लड़की, वो भी बहुमुखी लड़की है, तबला बजाती है, गायन करती है और नृत्य करती है। इन सब आज के सभी कलाकारों की मैं आभारी हूँ। और भूपेश मेहर तो है ही, उसकी पीढ़ी, उसका पूरा परिवार संगीत को समर्पित है, तो उन सब से मैं बहुत अच्छी आशा करती हूँ और स्वस्थ समाज, स्वस्थ संस्कृति की मैं आशा करती हूँ। और अगर मेरे से कोई भूल चूक हो, किसी का नाम छूट गया हो, तो मेरे को बाद में आके जरूर आप याद दिलाइए। इस बहाने आपका मेरे से बात करना होगा। उन सभी क्या चीफ गेस्ट की मैं आभारी, जो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में आए हमेशा, नारायण राव मंगरूळकर, जिन्होंने हमेशा मेरे को प्रोत्साहन दिया, अप्पा साहेब इंदुरकर, जो छोटी छोटी बातों के लिए मैं जाके उनको परेशान करती थी समझने के लिए। ऐसे काफ़ी नाम है। और इससे मैं आपसे अभी 2 शब्द, मेरे 2 शब्द से ज़्यादा शब्द हो गए। आपने मुझे सृजन मंच पर आके जो मौका दिया बोलने के लिए, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और फिर से आप लोगों, सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है, नहीं हमारा। धन धन है, धन धन भाग उनके हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे कविताओं में भाषाएं हैं जो चुटपुट हो पाया। आपके साथ मैंने साझा किया, बहुत सी और बाकी जो बातें रह गई होंगी तो अगली बार करेंगे। जरूर।